केवल मनुष्य की होती है। वो संतान को उत्पन्न करें, वो प्रजा बनाए, और फिर इंद्राय स्वाहा, वो इंद्र कौन? वो श्रेष्ठ धन जो धर्म से कमाया गया हो, जिसमें कहीं छल कपट ना हो, ऐसा धन हमारे घर के भीतर आए। जब ऐसा धन आएगा, ऐसे उस धन से लिया गया अन्न हम खाएंगे, हमारा वैसा ही पोषण होगा। तो ये विचार कर लीजिए, तन मन और बुद्धि तो स्वच्छ हो रहेगी रहेगी। कहीं से मैल अगर आती है तो हम साफ करने का तरीका भी हमें आता है। हम गायत्री का जाप करके, ओम का जाप करके, थाप लगा के उसको साफ कर देंगे। कोई बुरा विचार आएगा, ओम का डंडा उठाएंगे, मार के भगा देंगे, दूर हो जाएगा। इतना प्रबल हथियार है ये ओम का, इतना प्रबल हथियार है गायत्री जाप का, इतनी शक्ति देने वाला है। लेकिन एक ही शर्त है, विशुद्ध मन से, पवित्र मन से जाप करो। उस पवित्र मन से जाप करने से, तो पवित्र मन कौन सा? जहां पे कोई मैल ना हो। जब हम यज्ञ करने बैठते हैं, यज्ञशाला की वेदी को सजाते हैं, तो साफ सुथरी करते हैं, वो भौतिकता से साफ होती है, भौतिक पदार्थों से साफ होती है, जल से साफ होती है। और अगर जो लोग पौराणिक बहन भाई हैं, वो यज्ञ वेदी नहीं है, उन्होंने घर में एक मंदिर बना रखा है, उसको भी साफ करते हैं। वो जो मंदिर में दीपक जलाते हैं, दीपक को भी चमका चमका के साफ करते हैं, चमक रहा होता है। यज्ञ के पात्र चमकते हैं। तो स्वच्छता प्रभु को बहुत पसंद है। तो प्रभु को हम कब पसंद आएंगे? जब हम स्वच्छता में रहेंगे। मेरे ऊपर किसी ने बुरे शब्दों का प्रहार किया, ये मेरा परीक्षा का समय है। मैंने गायत्री का जाप भी सीख लिया, ओम का जाप भी करना सीख लिया, मंत्र भी पढ़ लिए, यज्ञ करना भी आ गया, ब्रह्म यज्ञ भी कर लिया, स्वाध्याय भी कर लिया, लेकिन मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मेरी परीक्षा भी तो होनी चाहिए। परीक्षा लेने वाला कौन है? वही परमपिता परमात्मा। वो स्वयं उतर के नहीं आता है, वो विरोध धाराएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है, विरोधी लोगों को हमारे सामने भेजता है कि देख, अब बता, युक्ति लगा, ऐसी बुद्धि बना अपनी गायत्री के जाप से जो तूने बनाई है, उसका प्रयोग कर, अपने आप को स्थिर रख, आसुरी प्रवृत्तियों को भगा यहां से, और उनको अपने मन को जीत कर, अपनी बुद्धि से, तर्क से ये सब साफ कर दे, और अपने जीवन को वैसा ही बना, निश्चल, निर्मल, सुखद, सफल बना। ये कोई भी बुरा व्यक्ति आता है, कोई भी विपदाएं आती हैं, तो ये मत सोचिए कि वो बुरा कर रहा है, वो मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा है। मेरा आलोचक सबसे अधिक मेरा प्रशंसक है, मेरा लाभ करने वाला है, वो मुझे लाभ देने वाला है, हानि तो उसकी हो रही है। जब वो मेरा बुरा सोच रहा है, तो मन किसका मैला हो रहा है, बुद्धि किसकी मैली हो रही है? उसकी मैली हो रही है, मेरी थोड़ी हो रही है। और अगर मैं बुरा नहीं मानती हूं तो वो फेल, मैं पास। बड़े सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप में, धड़ा धड़ लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा मैसेज है जो रिटेन कर लें अपने पास, रोक लें उसको, उससे मंथन करें अपना, ये मेरे को समझ, जैसे युधिष्ठिर ने कहा, मुझे गुरुजी पाठ याद नहीं हुआ, और ऐसे ही हम विचार करें कि ये मैसेज, ये संदेश मुझे समझ में नहीं आया, मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। जो भी बातें मैं बोल रही हूं, मैंने स्वयं पहले की है, तभी मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूं। जो संदेश आए उसका चिंतन करो, मंथन करो। बहुत सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, उस संदेश में बहुत कुछ निहित होता है, डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, वो उसके लिए थोड़ी जिसको फॉरवर्ड कर रहे हो, आपके लिए भी तो है, किसी ने फॉरवर्ड किया आपको। आप कब समझोगे? पहले स्वयं जानो, फिर दूसरे को बताओ। पहले माता पिता खुद पढ़े लिखे होते हैं तो ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। यदि वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो प्रबंध कर देते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी ऊंचा उठे, ये माता पिता होते हैं। तो परम पिता परमात्मा यही चाहता है कि ये जो आत्माएं मैंने जीवधारी मनुष्य की धन में भेजी हैं, ये आत्माएं उत्थान करके मेरे में परम में लीन हो जाएं, मेरे साथ मोक्ष में आनंद पाएं। ये परमात्मा हमें संदेश देता है। उसको भी ऐसे ही तड़प है जैसे आपको भौतिक माता पिता को अपनी भौतिक संतान की तड़प है कि मेरे बच्चे सुखी रहें। वो भी हमें सुखी देखना चाहता है, लेकिन कैसे? सही साधनों से, दुरुपयोग से नहीं,
साधनों के दुरुपयोग से नहीं, सही चीजों से, सही तरह से प्रयोग में लाते हुए वो हमें देखना चाहता है कि मेरे बच्चे सही रास्ते चल रहे हैं या नहीं। जिस कार्य क्षेत्र में है, जहां भी आपकी प्लेसमेंट है, जहां भी आपको प्रभु ने रखा है, परिवार में, कार्यस्थल में, आप दुकान में जा रहे हैं, आप फैक्ट्री में जा रहे हैं, जहां भी आप कार्यरत हैं, हर जगह प्रभु को याद रखिए। प्रभु की सत्ता सबसे बड़ी, आपकी सत्ता भी वैसी है। वो एक दोहा है ना, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। कि परमात्मा ने आप जो लघु थे, आपको प्रभुता पे दे दिया, आपकी प्रमोशन हो गई, आप जूनियर थे, आप सीनियर हो गए, फिर सीनियर से फिर और सीनियर हो गए, तो प्रभुता वो आपका छोटा एक एम्पायर बन गया। आप उस एम्पायर में आप अपनी प्रजा के साथ क्या सलूक करते हैं, क्या संबंध निभाते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो निर्भर करता है। आप जैसा अपने जूनियर्स को दे रहे हो, वैसा ही वो परमपिता परमात्मा आपके साथ करेगा। आप मानिए, सबके सुख दुख को जानिए। ऐसे संबंधों में, परिवार में, रिश्तों में यही है। परिवार के जितने संबंध हैं, जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों को अपना मानिए। ऐसा मानिए कि उसका दर्द मेरा दर्द है। वो कब पता चलेगा? जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं। मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र होते हैं। यो अस्मान द्वेष्टि यम मयम दुष्मस्तम भोजम वेदत्महा। ये तब पता चलता है कि उन संबंधों को समझने के लिए पता नहीं उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है। मैंने उसके साथ ये किया, उसने मेरे साथ नहीं किया, लेकिन मेरे को वो चुभ गया कि मैं तो इतना किया, उसने इतना किया। वो जानता है। अगर उसके भाव गलत हैं तो वो परमात्मा जानेगा। जो हमसे करे द्वेष या हम जिनसे करे द्वेष, हे न्यायकारी ईश हमारे सौंपे उसको वश में तुम्हारे, तो परमात्मा के वश में सौंप दो। लेकिन अपने मन को और बुद्धि को मैल से बचाओ। यदि मैंने भी वही सोच लिया जो उसने मेरे साथ किया है, फिर मैं मैली हो गई। मुझे मैला नहीं होना। हर वक्त यही सोचो, मुझे मैला नहीं होना, मुझे साफ रहना है। जहां मैं मैला हो गया, जहां मैं मैली हो गई, वहीं मैं फेल हो गई। मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। प्रार्थना होती ही वही है शुभ काम करने के लिए। जब हम आगे बढ़ते हैं और प्रभु से सहायता मांगते हैं कि प्रभु मैं असफल हो रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी सहायता कर, ये प्रार्थना है। तो जब आप प्रार्थना की बात करते हो, जब प्रभु के न्याय की बात करते हो, तो अपना मानसिक अवलोकन भी तो कर लो। वो तो न्याय करेगा ही करेगा। उसकी तो ऑनलाइन चिप, आजकल कंप्यूटर बन गए, उसकी तो ऑनलाइन चिप शुरू से है और हमेशा रहेगी। आपने मन में सोचा नहीं कि आपके अकाउंट में गया। करना तो बहुत दूर की बात है। मन में भाव आते ही, दुर्भावना आते ही अकाउंट में गई, सद्भावना आते ही अकाउंट में गई। अब वो माइनस प्लस नहीं करता है, उसको प्लस माइनस नहीं आता है। वो माइनस का जवाब माइनस में देता है, प्लस का जवाब प्लस में देता है। उसका न्याय वही है। अगर 99 अच्छे काम किए 100 में से, वही मिलेगा जो उसकी न्याय अवस्था में लिखा हुआ है। और जो 100वां काम आपने गलत कर दिया, एक काम, और उस गलत काम का जो भयंकर दंड है, तो भयंकर ही मिलेगा, साधारण ही मिलेगा। पर होगा कैसे? जो उसने अपनी न्याय व्यवस्था की पुस्तिका में, उसने न्याय पुस्तिका में लिख रखा है। यहाँ के न्यायाधीश नहीं है कि देख लिया चलो इसने ये कर दिया, या मैं हूं, मेरे आगे सेवक ने गलती कर दी, चलो इसने कोई बात नहीं, सेवा तो करता ही है ना, नुकसान कर दिया कोई बात नहीं ना। वो परमात्मा ये नहीं देखता है। परमात्मा ने इतना कुछ हमें दे रखा है, उनका हम सदुपयोग ना करें तो वो हमारे ऊपर है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को जान लीजिए। नहीं याद रहता, लिखिए। ब्रह्म यज्ञ किया, मनसा परिक्रमा के मंत्र मेरे ऊपर उतरे। आज मेरी बहन ने ये व्यवहार किया, भाभी ने किया, नंद ने ये किया, सास ने ये किया, मामी ने ये किया, मौसा ने ये किया, बुआ ने ये किया। जो बेकार की बातें दिमाग में आती हैं, उनको विचार करो, ये क्यों आ रही हैं? क्या मेरा यही स्थिति है, मेरा यही स्टेटस है, मेरी यही औकात है कि मैं इस कचरा पट्टी में गिरे रहूं? परमात्मा ने मनुष्य का जन्म